नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। चलिए आज आंकड़ों की मदद से एक सफर पर चलते हैं। हम भारत के जंगलों की गहराई में उतरेंगे और रेशम के धागों की कहानी को समझेंगे। देखते हैं कि डेटा हमें क्या बताता है। तो शुरू करें। इससे पहले कि हम आंकड़ों में खो जाएं, एक सीधा सा सवाल। क्या कभी सोचा है कि हमारे देश का, भारत का, कितना प्रतिशत हिस्सा असल में जंगलों और पेड़ों से ढका हुआ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना? ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं पूरे देश के आंकड़ों पर। देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या कहती है। तो जो सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। भारत का लगभग 1/4 हिस्सा यानी करीब 25% जंगलों और पेड़ों के नीचे है। बाकी की जमीन गैर वन क्षेत्र में आती है। अब ये जो 25.17% का आंकड़ा है ना, इसे जरा और तोड़कर देखते हैं। इसमें से जो बड़ा हिस्सा है, लगभग 21.76%, वो तो है घना जंगल, और बाकी का 3.41% पेड़ों से ढका इलाका है। तो इन दोनों को मिलाकर ही भारत की हरियाली की पूरी कहानी बनती है। तो ये तो हो गई पूरे देश की कहानी, लेकिन भारत इतना बड़ा और विविध है कि हर राज्य की अपनी अलग तस्वीर है। तो अब देखते हैं कि कौन से राज्य हरियाली के मामले में बाजी मारते हैं। तो अगर हम सिर्फ क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से देखें, तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, मतलब सबसे ज्यादा जंगल वहीं है। उसके ठीक पीछे हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। लेकिन रुकिए, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। सबसे ज्यादा हरा भरा होने को मापने का एक और तरीका भी है। वो ये कि किसी राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा जंगलों से घिरा है। और यकीन मानिए, यहां तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। और यहां देखिए, इस लिस्ट पर पूर्वोत्तर के राज्यों का दबदबा है। मिजोरम का सबसे ज्यादा प्रतिशत एरिया जंगलों से ढका है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का नंबर आता है। इससे पता चलता है कि असल में ये राज्य कितने ज्यादा हरे भरे हैं। चलिए अब राज्यों से भी आगे बढ़कर जिलों पर नजर डालते हैं। राज्यों के अंदर भी तो कुछ इलाके होंगे जो हरियाली में सबसे आगे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बालाघाट, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल और बिहार का कैमूर जिला। तो ये तो थी जंगलों की कहानी। अब भारत की एक और खूबसूरत पहचान की बात करते हैं, रेशम। पता है, भारत दुनिया के सबसे बड़े रेशम उत्पादकों में से एक है। चलिए इसकी दुनिया में झांकते हैं। रेशम की कई किस्में होती हैं और सबसे आम है शहतूत रेशम या मलबरी सिल्क। इसके उत्पादन में दक्षिण भारत का बोलबाला है और कर्नाटक इसमें सबसे आगे है। अब अगली किस्म है टसर रेशम, और यहां देखिए ज्योग्राफिकल फोकस पूरी तरह बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक है झारखंड, और इसके पीछे मध्य और पूर्वी भारत के राज्य आते हैं। अब बात करते हैं ईरी रेशम की, और इसके लिए हमें वापस पूर्वोत्तर भारत का रुख करना होगा। असम इसमें सबसे आगे है, और उसके साथ साथ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड भी इसके बड़े उत्पादक हैं। और आखिर में मूगा रेशम। ये कोई आम रेशम नहीं है। अपनी सुनहरी चमक के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है, और सबसे खास बात, ये लगभग सिर्फ और सिर्फ असम और उसके आसपास के राज्यों में ही बनता है। असम इसमें भी सबसे आगे है ना कमाल की बात? तो इतनी सारी किस्मों के बाद सवाल उठता है कि ओवरऑल सिल्क चैंपियन कौन है? मतलब सभी तरह के रेशम को मिला दिया जाए तो लीजिए, जवाब है कर्नाटक। इसके बाद आंध्र प्रदेश और असम का नंबर आता है। वाह, तो ये थे ढेर सारे आंकड़े, जंगलों से लेकर रेशम तक। चलिए एक नजर डालते हैं कुछ सबसे जरूरी बातों पर जो हमें याद रखनी है। तो मोटी मोटी बात यह है कि भारत का करीब 1/4 हिस्सा हरा भरा है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम बाजी मार ले जाता है। और जब बात रेशम की आती है तो कर्नाटक सरताज है, पर असम अपने खास इरी और मूगा रेशम की वजह से एकदम यूनिक है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, ये सारे आंकड़े कि कौन सा इलाका कितना हरा भरा है, कहाँ कौन सा रेशम बनता है, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये भारत के पर्यावरण और आर्थिक योजना के लिए क्या मायने रखते हैं। इन आंकड़ों के पीछे छिपी संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।